दलित महिलाओं पर उत्पीड़न हम सभी जानते हैं। हाथरस जैसा जो केस है उसमें भाजपा का क्या रवैया रहा। भयानक एक संकट से हमारे देश के जनता आज जूझ रही है। वो इस देश के जनवाद के खिलाफ है और यहाँ जो है उनका मनुवादी सोच को यहाँ लागू करना चाहते हैं। कर्नाटक में चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हारे, अभी तेलंगाना में भी हारे हैं। ऐसा नहीं कि सेमीफाइनल जीत गया। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए 400 से कम में गैस सिलेंडर था और अभी 1100 से ज्यादा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यहाँ पर कल के दिन में 3 दिसंबर को 5 राज्यों का रुझान आया है। 4 राज्यों का 3 दिसंबर को आया, 1 राज्य का 4 दिसंबर को आया और उसके दूसरे ही दिन जंतर मंतर पर ये जन सैलाब देखिए। जिस सरकार के पक्ष में ये रुझान आया है उसी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहेंगे सर, कल रुझान आए हैं और कई राज्यों में बीजेपी जीती है लेकिन जंतर मंतर पर उसी सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, चुनावी हार जीत तो होती रहती है और भाजपा जो सरकार है ये दलितों का हितों का बात करके चुनाव जीत के आते हैं, मजदूर और किसान का बात करते हुए चुनाव जीत के आते हैं। और हम सभी जानते हैं 2014 में महिला और युवाओं के लिए भी बहुत से वादे थे। वो सभी वादों से पीछे हटते हुए और धोखा देते हुए उनका 9 साल चला है। इन 9 सालों में लगभग 4 लाख हमारे देश के किसान, खेत मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और युवा खुदकुशी किए हैं, आत्महत्या किए हैं। ये स्थिति जो है ये सरकारी आंकड़े हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें आदिवासी, दलित, महिला, भूमिहीन और बटाईदार इसमें नहीं आते। तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक एक संकट से हमारे देश के जनता आज जूझ रही है। तो इस स्थिति में महंगाई बढ़ते जा रहा है, गरीबी बढ़ते जा रहा है और भुखमरी भी बढ़ते जा रहा है। ये स्थिति हमारे देश में। पर दलितों का अगर देखें, लगातार ये जो 10 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर शोषण और उन पर दलित महिलाओं पर उत्पीड़न हम सभी जानते हैं। हाथरस जैसा जो केस है उसमें भाजपा का क्या रवैया रहा। ये सभी मुद्दों को लेके यहाँ आज दलित संगठन और जो खेत मजदूर संगठन है वो सभी आज यहाँ पे इस प्रदर्शन में यहाँ आए। भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष को हमसे सीखने की जरूरत है। नहीं, विपक्ष उनसे कुछ सीखने का जरूरत नहीं। वो हमारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए जो संविधान है उसके खिलाफ है। वो इस देश के जनवाद के खिलाफ है और यहाँ जो है उनका मनुवादी सोच को यहाँ लागू करना चाहते हैं। तो हमको उनसे कोई सीख नहीं लेने का जरूरत है। इस देश की जनता, इस देश के शोषित तबका जो है, मेहनतकश जो है, एकजुटता के साथ सबक उनको सिखाएंगे। 2024 का चुनाव में ऐसा सबक सिखाएंगे जो कभी भाजपा हो, संघ परिवार के कोई फिर सत्ता के ओर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था 5 राज्यों का चुनाव, ये बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। तो फाइनल में आप कैसे कह सकते कि बीजेपी नहीं आएगी? नहीं, इससे पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हारे। अभी तेलंगाना में चुनाव हुए हैं, तेलंगाना में भी हारे हैं। और अगर आप देखें उत्तर भारत में जो जीते हैं, राजस्थान का बात, पिछले बार 25 के 25 सीट उनके थे। ऐसा नहीं कि इससे ये हो गया कि सेमीफाइनल जीत गया। सेमीफाइनल जीतने वाले भी फाइनल में हार सकते हैं, ये भी है ना। कोई भी खेल हो, जो सेमीफाइनल जीता है फाइनल में हारने का भी जरूर हो सकता है। और जिस तरीके से एकजुटता बन रहा है किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों का, दलितों का, महिला और युवाओं का, ये ऐसा एक माहौल बना रहा है जैसे हमारे बगल वाले लंका में हुआ, श्रीलंका में। वहाँ पे भी डबल इंजन सरकार रहा है, वहाँ पे भी 56 इंच का प्रधानमंत्री थे
दो भाई राजपक्षा, गोटाबाया राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा ऐसा एक आंदोलन वहां खड़ा किए कि वहां के जनता जो आंदोलन खड़ा किए, दोनों भाई देश छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ पे जनवादी तरीके से चुनावी जो लड़ाई होने वाला है उसमें उससे पहले ऐसा एक माहौल बनाएंगे कि इनको हार का सामना करना होगा। हार इससे पहले भी हुआ है, एकजुट किसान आंदोलन के सामने घुटना टेकना पड़ा है उनको, और उससे पहले आदिवासी, दलित, किसान, खेत मजदूर का जो भूमि अधिकार आंदोलन के सामने घुटना टेकना पड़ा। इस हमारा जो अभियान है ये अभी आज यहाँ दलित और खेत मजदूर संगठन आए हैं। ये जो एकजुटता बढ़ते जा रहा है देश भर में, नवंबर 26, 27, 28 को सभी किसान संगठन, सभी मजदूर वर्ग के संगठन 3 दिन का महापड़ाव किए थे। लाखों लोग इसमें भाग लिए। ये कुछ चुनावी नतीजे कुछ राज्यों में जो है वहाँ का स्थानीय मुद्दों को लेके भी होते हैं और अलग अलग समीकरण के भी एक बात होती है, पर देश का जो चुनाव है, ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है जो ये कह के आए कि सबका साथ सबका विकास, और बहुत हो गया महंगाई की मार, बहुत हो गया महिला पर अत्याचार, इनके जो 9 साल अभी खत्म हुआ है इसमें सबसे ज्यादा शोषण, सबसे ज्यादा हमला इसमें हुआ है। लेकिन जनता को दिखाई दे रहा है कि जनता को महंगाई से दिक्कत हो नहीं रही है, क्योंकि राजस्थान में इसका परिणाम दिखा है। 500 का सिलेंडर लेते हुए भी बीजेपी को लाना, जनता को महंगाई से दिक्कत नहीं हो रही है, तभी ये परिणाम आया है। और तमाम एकजुटता के बाद भी पलड़ा बीजेपी का ही भारी होता देख रहा है। नहीं, आप देखिए कर्नाटक में महंगाई का मुद्दा कर्नाटक में भी था, महंगाई का मुद्दा तेलंगाना में भी था। ये 2 राज्य में जो है भाजपा का हार हुआ, हार ही नहीं, तेलंगाना का बहुत बुरा हाल है उनका वहाँ पे, और वहाँ कांग्रेस जो काफी सालों से वहाँ जीता नहीं है वो जीत के आती भी है वहाँ पे। तो चुनाव में एक एक राज्य का समीकरण अलग अलग होता है, कभी जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हुए ये देखा गया। राजस्थान में जिस तरीके से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया या जाति का समीकरण करने का कोशिश किया गया वो वहाँ देखा। और उतना ही नहीं, वहाँ जो है, जो आज नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए 400 से कम में गैस सिलेंडर था और अभी 1100 से ज्यादा है। राजस्थान में उनका वादा क्या था? भाजपा अगर सत्ता में आएगी 450 में गैस सिलेंडर देंगे। तो जनता ये देख रही है, देश का जनता ये देख रही है, तो ये बार बार इसका जो इस तरीके का झूठा वादा जो 2014 में दिए हैं वो फिर एक बार इस बार काम में नहीं आने वाला। अभी जो मोदी जी आवाज लगा रहे हैं और जब भारत माता की जय कहते हैं तेलंगाना तक आवाज जानी चाहिए, ये इतने जोर से लगाइएगा। और लोकसभा में जो उनके ताल ठोक रहे हैं वो तो दिखाई दे ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से बहुमत से आ रहे हैं। और जो विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक है, वो भी कह रहे हैं कि 24 में तो मोदी का आसार है, अभी इसका कोई 24 में देश का जनता, देश का मेहनतकश, शोषित तबका, महिला, युवा, हम लोग तय करेंगे इस देश में कौन सत्ता में आएगा। और वो नरेंद्र मोदी नहीं होगा, वो भाजपा नहीं होगा, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। मोदी जी को ही गरीब और दलित शोषित जो वर्ग है वो अपना उद्धार मान रहा है, जो ये हमारा उद्धार कर रहे हैं मोदी को ही मान रहा है। नहीं, कभी कभी गलतफहमियां होते हैं, वो चंद दिनों तक वो रहता है। वो गलतफहमियों को तोड़ने का काम में हम लोग लगे हैं। बहुत बड़ा एक प्रचार अभियान हो रहा है, एकजुट अभियान है। लाखों करोड़ों घरों तक हम लोग इस अभियान को ले जा रहे हैं। और एक वैकल्पिक नीति, क्यों ये सरकार नहीं होना चाहिए, क्यों हम लोग एक विकल्प चाहते हैं, उसको हम बहुत बड़े पैमाने में कि एक बेहतर भारत वो मुमकिन है, एक बेहतर दुनिया मुमकिन है, वो पर नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ मुमकिन नहीं है। इस अभियान को हम ले जाएं। एक आखिरी सवाल कि आखिर कांग्रेस इतनी मेहनत करी है, विपक्ष पूरी एकजुट होकर इतनी मेहनत करी है, तो वो कहाँ कमी रह गई जनता के मन में विश्वास दिला पाने में कि हम आपका उद्धार करें? आप अगर देखेंगे ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है,
वहाँ सभी पार्टियां अलग अलग लड़े हैं, क्योंकि ये राज्य स्तर का चुनाव है। पर अखिल भारतीय स्तर का जो नेशनल इलेक्शन आएंगे उसमें अभी आप सभी जानते हैं कि इंडिया का एक गठबंधन है, तो उसमें तालमेल होगा, सभी पार्टियों का तालमेल होगा। आप आज के दिन बिहार का उठा के देखिए, पिछले बार ज्यादातर सीट उनको मिला था। अभी जो नीतीश जी का पार्टी है, आरजेडी है, लालू जी के पार्टी जो है, वामपंथी दल और कांग्रेस सभी मिलके उनके बीच में तालमेल करते हुए वहां ऐसा एक मार भाजपा के खिलाफ होगी जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ेगा। बिहार से एक और चीज याद आ गया, सम्राट चौधरी का बयान आया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ झांकी है, बिहार अभी बाकी है। ये उनको हम कहना चाहेंगे, बिहार का सपना छोड़िए, बिहार का जनता जानते हैं जो स्पेशल पैकेज का बात किए थे कितना चाहिए, 20 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 75,000 करोड़, ऐसा नरेंद्र मोदी कहे थे। 1 रुपया नहीं दिया वहां पे, वहां का किसान का फसल खरीदने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। ये बिहार का जनता जानते हैं, इसीलिए वहां पे ये समझते हुए, जनता का रोष को समझते हुए नीतीश जी को भी उनसे पल्ला झाड़ना पड़ा। तो आपने सुना किस तरीके से जो रुझान आए हैं और उसमें बीजेपी का जो पलड़ा भारी दिखा 3 राज्यों में, लेकिन 2 राज्यों में बीजेपी का कोई नामो निशान तक नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है और ये जनता का हुजूम देख पा रहे होंगे आप, जंतर मंतर पर जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन ही इस तरीके का हुजूम होना दर्शाता है कि भले बीजेपी जीत रही हो, लेकिन जनता कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रही है इस जीत से। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।